Assalamu alaikum. Hello. Walaikum assalam. How are you? I am good. Thank you for having me. We were looking forward. मैं सिर्फ अपने फोन को एडजस्ट कर रही हूँ, वरना वीडियो जब होती है ना तो मैं नीचे देख रही होती हूँ पूरे वक्त, क्योंकि वो आई थिंक हाँ वो हो जाता है। सो दिस टेक्नोलॉजी ओके। तो डॉक्टर शीजा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगी पहले, ताकि हमारी ऑडियंस अभी ज्वाइन ही कर रही है। हेलो केसुलो एंड उस्मा, ताकि उनको पता हो आपके बारे में, एंड देन वील टॉक अबाउट द टॉपिक। श्योर। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। आई एम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। इसका मतलब ये है कि मैं काउंसलिंग करती हूँ, थेरेपी करती हूँ, जो कि थोड़ी बहुत फर्क होती है एक दूसरे से। मेरी ट्रेनिंग काफी चीजों में है। वन ऑफ देम, जिसके हवाले से आज थोड़ी सी ज्यादा बात करूंगी, इज ट्रॉमा एंड अ लॉट ऑफ द क्लिनिकल एरियाज जहाँ पे आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं, उनके साथ कोप कैसे करना है। फैमिली थेरेपिस्ट हूँ, इन दैट मेरा काम और मेरी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि जब मैं आपके बारे में सोचूंगी तो मैं खाली ये नहीं सोचूंगी कि आपके साथ क्या हो रहा है, मैं सोचूंगी कि आपकी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, आप किस घर से आए हैं, आपका माहौल कैसा है, आपके पेरेंट्स के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है, आपकी जिंदगी में और कौन से मसले हैं जो आप पर असरअंदाज हो रहे हैं। इसको कहते हैं सिस्टेमिक थेरेपी, यानी कि आप जिस सिस्टम में हैं आप उसकी बाय प्रोडक्ट हैं। तो ये मेरा काम है। अमेरिका में यहाँ पे मैं मल्टीकल्चरल फैमिलीज के साथ बहुत काम करती हूँ, हर किस्म के रिलीजियस बैकग्राउंड्स, कल्चरल बैकग्राउंड्स, और फैमिली सिस्टम्स में जो सबसे ज्यादा काम करती हूँ वो कपल्स रिलेशनशिप में करती हूँ, यंग अडल्ट्स के साथ करती हूँ, मेन आदमियों के साथ करती हूँ। ओके। और आप ऑनलाइन भी बहुत सारे पाकिस्तानियों से आई थिंक आप ऑनलाइन थेरेपी कर रही होती हैं। जी हाँ जी, तो ऑनलाइन ही ज्यादातर होता है। पाकिस्तानी फैमिलीज काफी हैं, और फिर पाकिस्तानी फैमिलीज जो दूसरी जगहों पे रहती हैं, इंडियन फैमिलीज, कनाडा, दुबई, लंदन, जी, नॉर्थ अमेरिका ऑफ बिल्कुल कोर्स। बिल्कुल। ओके ग्रेट। सो डॉक्टर शीसा, मैं हमारी ऑडियंस को बता रही थी कि हमने स्टोरीज पोस्ट करी थी, और ज्यादातर हमने ये पूछा था कि आजकल लोगों को एंजाइटी क्यों हो रही है इतनी। तो इंटरेस्टिंगली 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा ऑडियंस ने ये कहा कि हमें एंजाइटी होती है एकेडमिक प्रेशर की वजह से। उसके अलावा 25% लोगों ने कहा कि हमें पेरेंटल प्रेशर की वजह से एंजाइटी होती है, मतलब जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और फिर जो बाकी दो 10% एंड 10% डिवाइडेड थे, वो पीयर प्रेशर था, एंड देन देयर वाज एंजाइटी अबाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो टुडे आप एड्रेस करेंगी ऑन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइटी विच आर यंग पीपल आर फेसिंग। And I also understand कि end में the last 5 minutes we will give to the relationship stresses जो हम आजकल देख रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में भी आ रहे हैं, करंट न्यूज हम सब अगर सोशल मीडिया पे हैं तो नो। सो इज देयर एनीथिंग आई मिस्ड आउट, आप हमें बता सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहूंगी कि मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करूं जो आपके व्यूअर्स, लिसनर्स, फॉलोअर्स जो हैं, जिन जो उनके लिए अहमियत रखती है इस वक्त। एंड बिल्कुल। उन्होंने जो शेयर किया है, मैं आपको बताऊं कि ग्लोबली ये मसले जो हैं, स्पेशली साउथ एशियंस के साथ, बहुत कंसिस्टेंट हैं। एकेडमिक प्रेशर बहुत बड़ी चीज है हमारे कल्चर में, खास तौर पे जहाँ पे आगे बढ़ने का एक तरीका, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, इज कि आप पढ़ाई में कहीं पहुंच जाएंगे तो शायद आपकी जिंदगी बन जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रेशर है। ये भी कहूंगी कि इस वक्त पैंडेमिक की वजह से वो बहुत हाईलाइट हो गया है, जी बिकॉज बहुत से लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी ग्रेजुएशंस हुई हैं, लेकिन इस वक्त नौकरियों का कुछ पता नहीं है। बहुत से बिल्कुल। यंगस्टर्स हैं जिनकी पढ़ाई की वजह से उनकी शादियां रुकी हुई हैं, या उनकी रिलेशनशिप या उनकी लाइफ लॉन्च होने के लिए रुकी हुई है। तो ये बहुत रियल प्रेशर्स हैं। दोस्तों के प्रेशर्स बहुत ज्यादा भी होते हैं। और इट्स इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी, इस वक्त ग्लोबली अबाउट 33% टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत प्रेशर्स होते हैं। सो आई एम जी। लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट। सो अगर आपको यहाँ क्वेश्चन नजर आए, आप खुद भी जवाब दे सकती हैं डायरेक्टली। अभी तो पीपल आर जस्ट ज्वाइनिंग, लेकिन आई कैन स्टार्ट ऑफ अ लिटिल बिट ऑन। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये
डॉक्टर, शुड आई कॉल यू डॉक्टर शीजा और डॉक्टर मोहसिन? सो आपकी जो मर्जी है, आप मुझे कॉल करें। डॉक्टर शीजा इज फाइन, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। यू नो, मेरा मेरा ओके, नाम ले, तो बिल्कुल। आई एम शाजिया एंड हम शुरू इस बात पे करते हैं कि 50% तो एकेडमिक है, लेकिन 25% जो है वो वालिदैन से प्रेशर आ रहा है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो प्रेशर भी कभी कभी एकेडमिक्स का होता है या वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस का होता है। और मैंने ये बहुत पढ़ा है कि जो पेरेंट्स अपनी जिंदगी में खुद अचीव नहीं कर सकते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के थ्रू अचीव करें। तो मुझे नहीं पता अगर हमारे आजकल की मिलेनियल जनरेशन को यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से प्रेशर आ रहा है। मे बी आप बता सकती हैं हाउ टू कोप, पहले क्यों ये प्रेशर आता है एंड देन हाउ टू कोप विद इट। ऑल राइट, बहुत जबरदस्त सवाल है शाजिया, और आप मुझे शीजा भी कह सकती हैं आराम से, मुझे कोई लॉयल्टी नहीं है इससे। बट मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छी चीज से शुरू किया है। ये आपके 25% फॉलोअर्स ने कहा तो है, प्रॉबेबली 50% इसको फील करते हैं और बोलते नहीं हैं। और बहुत सारी रीजंस हैं इसके। सबसे बड़ी चीज ये जो आपने कही कि वालिदैन का प्रेशर स्पेशली हमारे मिलेनियल पॉपुलेशन के ऊपर बहुत इसलिए है कि मिलेनियल्स जो हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा फ्यूचर है। मेरा ये बहुत मानना है कि ये जो हमारी जनरेशन है और आगे की जनरेशन्स ही हमारे लीडर्स हैं, ये हमें आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इस वक्त उनके साथ एक स्ट्रगल है, बिकॉज वो कुछ और मैं इनको पुराने ख्यालात नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी पुरानी वैल्यूज हैं जिसमें वो बहुत स्टक होते हैं। और फिर जो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, जो भी चीज पेरेंट्स ने खुद अचीव नहीं की, जो आपने कहा, अ लॉट ऑफ टाइम्स, मैं नहीं कह रही सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स वो प्रेशर बच्चों पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चों से अगर आप एलिमेंट्री स्कूल या मिडिल स्कूल में बात करें तो वो आपको कहेंगे कि जी हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें बैंकर बनना है। वो जो 4-5 उनके प्रोफेशंस हैं जो क्लियर कट हैं, जिससे जिंदगी हमारी बहाल हो जाएगी। अब आप सोचें ये प्रेशर कंपेयर टू कितने कॉलेजेस हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, मार्केट में कितनी नौकरियां हैं जो इस चीज को सपोर्ट करती हैं। और हेवन फॉरबिड, आजकल मीडिया पाकिस्तान में इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड, बहुत ज्यादा डेवलप्ड इंडस्ट्री है और डेवलप हो रही है। अगर बच्चे ने कह दिया कि उसको आर्ट या मीडिया या इस तरह का कोई शौक है, तो वो पेरेंट्स को तो एक ब्रेकडाउन हो जाता है, बिकॉज उनको तो वो रियल करियर लगता ही नहीं है अनटिल दे सी प्रूफ। तो आप सोच सकती हैं कि कितना प्रेशर होगा उस बच्चे पे जो आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड है, या अगर उसको किसी ऐसी चीज में इंटरेस्ट है जो वो 4-6 चीजें जो अप्रूव्ड हैं। और ये बिल्कुल पेरेंट्स के ही ड्रीम्स होते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे कल्चर में बच्चों को इजाजत नहीं मिलती कि वो अपने ख्वाब देखें, वो पेरेंट्स के ख्वाब विरसे में लेकर आते हैं। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ, जो हमारे कल्चर में कहते हैं, वहां पे एडमिट करना मुश्किल है, इसको कहते हैं गिल्ट, पेरेंटिंग बाय गिल्ट एंड शेम, यानी कि गिल्टी फील कराना कि हमने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की। एंड नाउ ये हमारे बड़े पुख्ता रिश्ते हैं जिन पे बच्चे बहुत लॉयल होते हैं, लेकिन वो जो गिल्ट चलता है उसके साथ कि इतनी मेहनत की, तुम्हारे लिए ये सैक्रिफाइस की, वेस्टर्न पेरेंटिंग मॉडल से बहुत फर्क है। तो बहुत प्रेशर होता है बच्चों पर, बिल्कुल और यंग अडल्ट्स पे। बिल्कुल। और अगर आप में से कोई सुन रहे हैं एंड यू फील कि आपके साथ यही हो रहा है, प्लीज गो अहेड, आप अपने सवाल लिखें। मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं जो स्टोरीज में आप लोगों ने भेजे हैं, लेकिन पहले हम यहाँ, क्योंकि आप लोग आए हैं लाइव, तो अगर आपके सवाल हैं तो करें कि आपको एंजाइटी एकेडमिक प्रेशर से हो रहा है, पेरेंट एक्सपेक्टेशन से हो रहा है। बहुत दफा ये भी होता है शीजा के फादर शायद वो थके हुए प्रेशराइज होते हैं और अम्माएं जो हैं वो उनको सपोर्ट करने के लिए बच्चों को कह रही होती हैं, तो वो एक साइड से प्रेशर डाल रही होती हैं कि देखो। और फिर जो आपने मीडिया का कहा, ये भी बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी लड़कियां, शायद लड़के भी इस फील्ड में जाना चाहते हों, लेकिन मे बी उनके पेरेंट्स नहीं चाहते होंगे कि भाई तुम लोग वीडियो में आओ या तुम्हारी मूवी बने, या इसका कोई ठीक नहीं है, या आजकल मीडिया टाइमिंग्स ऊपर नीचे होते हैं। तो और फिर कोरोना का भी जो है हाल आजकल के कोई रूटीन नहीं है, और ये एग्जाम टाइम खत्म हो रहा है, तो
किस तरह डील करें बच्चे? सो आपने बड़ी अच्छी, शाजिया, एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगी आपके फॉलोअर्स को, वहां पे बहुत जेंडर डिफरेंस है इन हाउ लोग इस चीज के साथ डील करते हैं। लड़कियों के साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत फर्क हैं, उनके ऊपर प्रेशर्स थोड़े से ज्यादा हैं और फर्क हैं। और ज्यादा कम तो आई थिंक रिलेटिव होगा, ये ज्यादती होगी अगर मैं कहूंगी ज्यादा या कम लड़कों पे। सो फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां जितनी भी मेहनत कर लें, उनका प्रिविलेज ये है कि उनको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो कमाएंगी और वो इनकम अर्न करेंगी। वो जितनी भी पढ़ाई कर लें, बहुत लड़कियां पढ़ाई करती हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशन ये है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो बहुत सारे करियर्स परसू नहीं कर सकती। जी। लड़कों के ऊपर प्रेशर ये है कि वो कमाएंगे, वो एक इनकम जनरेशन की जो एक्सपेक्टेशन उनसे है, एंड हेवन फॉरबिड अगर वो ये एक्सपेक्टेशन उनको वो पूरी नहीं पड़ती उनको, तो उनके ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत बहुत रियल प्रेशर है फैमिली का। और हमारे यहाँ जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम है ज्यादातर घरों में, तो आपकी जिम्मेदारी खाली अपने आप का ख्याल रखना नहीं है, आपको पेरेंट्स का करना है, बहन का करना है। कभी कभार कुछ सिंगल फैमिली मेंबर्स होते हैं जो आपके घर में रहते हैं, वो सब कॉम्पाउंडेड है। तो पहला टूल मैं आपकी फॉलोअर्स को जो शेयर करूंगी इज टू सेपरेट, यानी कि आप देखें कि उन चीजों में कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में स्ट्रेस लेना और उसके बारे में कुछ करना आपके कंट्रोल में है, और वो कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में कुछ करना आपके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। तो आधी स्ट्रेस तो वहीं खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कितने सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं अबाउट द पैंडेमिक कि जी मैं तो सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग कर लूं, मेरा भाई बाहर घूम के आया है, वो जो है बाहर एक चक्कर लगा लेता है और फिर मुझे लगता है कि वो जर्म्स घर ले आया। वेल, आपके भाई का बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज आप अदर देन आप रेसलिंग कर किसी कुर्सी से बांध लें, आप उनको नहीं रोक सकते। बहुत से लोग हैं जो कोविड को सीरियसली ले रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं ले रहे। और अगर आप ले रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आप बीमार हो जाएंगे, तो आपको बहुत एंजाइटी हो सकती है इससे। लेकिन जब आप सेपरेट कर लेंगे कि देखो इस वक्त मैं अपने घर वालों को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मास्क पहन सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने हाथ 15 दफा धोता था 25 दफा धो सकता हूँ। सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सेपरेट करें कौन सी चीजें आपके कंट्रोल में हैं और कौन सी चीजें नहीं हैं। दूसरा एक टूल दूंगी एंड देन विल टॉक मोर, इसके आप ये देखें कि आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, मैं उसको एक प्याला कहूंगी, एक बकेट जो आपके दिमाग में है, वो कितना आज की चीजों से है और कितना पिछली चीजों से है या आने वाली चीजों से है। अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम स्ट्रेस या एंजाइटी फील करते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है क्या करें कि ये रियल है या ये पिछले वाला है या ये अगले वाला। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर एक फैमिली ने एक्सपीरियंस किया है कि उनके यहाँ एक फैमिली मेंबर की नौकरी चली गई और उनके बहुत सख्त वक्त गुजरे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो तकलीफ उन्होंने किस तरह इंटरनलाइज की होगी। दिन दिन में खाना कैसे पूरा होगा, बिल कैसे गए होंगे। ये चीज उन्होंने 5 साल पहले एक्सपीरियंस की और अब पैंडेमिक आ गया। जब पैंडेमिक आया, इवन दो नौकरी है लेकिन वो सारी फीलिंग्स वो उसी पार्ट ऑफ ब्रेन में है जहां पे वो 5 साल पुरानी फीलिंग्स और ट्रॉमा रखा हुआ था। तो वो सब फीलिंग्स दोबारा उबल के आ गई कि ओ माय गॉड, उस तरह तो नहीं होगा कि कोई बीमार पड़ जाएगा, हमारे पास पैसे नहीं होंगे या हमारे पास बिल्स के वो अगली पिछली सारी एंजाइटी ऊपर आ गई। सो थिंक ऑफ दैट। किसी ने यहाँ पे मैसेज किया है कि क्रिटिसिज्म बहुत है जो होता है और मुझे डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं मगर वो चेंज नहीं होते। ये बहुत पावरफुल क्वेश्चन है एंड आई वांट टू टेल योर फॉलोअर कि इन्होंने इतनी अच्छी चीज कही। कल्चरली शाजिया हमारे पास एक लॉयल्टी है, लॉयल्टी मैं उसको कहूंगी ऐसे बिहेवियर से कमिटमेंट जो आपके लिए अच्छा नहीं है। सो कल्चरली हमें कहा जाता है जी ऑनेस्ट हो, और ये कहाँ से हमने इस चीज को इंटरनलाइज किया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए और आपकी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। तो पेरेंट्स को लगता है कि जब आप घर में होते हैं चलते फिरते वो आपको फीडबैक दे रहे होते हैं
वो नजर आ रहे होते हैं ना पूरे दिन बच्चे। हाँ, तो वो हम्म पेरेंट्स की अपनी एंजाइटी है। सो मैं आपके फॉलोअर्स को ये भी हम्म कहूंगी कि आप नोटिस करें, ये आपकी एंजाइटी है, अम्मी की एंजाइटी है, या अब्बा की हम्म एंजाइटी है। बच्चे ने फोन उठाया हम्म और पेरेंट्स का जो लेक्चर है वो शुरू हो गया। देखा तुम्हारा क्या बनेगा, अब तुम तो फोन पे होते हो, तुम तो। नाउ व्हाट पेरेंट्स डोंट रियलाइज इज हम्म, फोन के हम्म, ऊपर ईमेल भी होती है, जी। फोन पे काम भी होता है। मेरा तो पूरा हम्म दफ्तर फोन पे होता है। एंड इट्स हम्म सो फनी, मैं आपको बताऊं, बिकॉज यू नो व्हेन माय मदर इज अराउंड मी एंड आई एम अ ग्रोन वुमन, हर हम्म, कमेंट इज एग्जैक्टली द सेम, कि बस हाँ, ये तो फोन को अब तो देखती तुम रहती है। फोन पे। हाँ। So you can imagine, the other thing, especially जहाँ पे नौकरी, ग्रेजुएशन, हम्म, एफर्ट, सो हमारा बहुत मेहनत ओरिएंटेड कल्चर है। तो अगर बिल्कुल। हम, और जिसको कहते हैं, हमारी एक और लॉयल्टी है जो जिसको कहते हैं हरकत में बरकत। सो अगर हम्म आपने एक बच्चे को देख लिया जो पड़ा हुआ है एक सोफे पे, जरा लेजी हो रहा हम्म है, बस दैट इज अ ट्रिगर फॉर पेरेंट्स। हम्म वो शुरू हो जाते हैं कि देखो अगर मेहनत नहीं करोगे तुम्हारा। सो ये चीज मैं बहुत लाइटली कह रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि हम्म, आप लोग ये समझें दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स द सेफ्टी दैट द यंग अडल्ट फील्स इन द हाउस, बिकॉज वो 24 घंटा जज्ड फील करते हैं, बिल्कुल। यू नो, हाँ, जस्ट और बिकॉज जैसे हमारे आपके पास किस नजरे नजरे बचाते हैं कि अच्छा अभी अम्मा आ नजरें रही है, बचाते हम हैं। दूसरे कमरे में चले जाएं। एग्जैक्टली exactly. और इतने पेरेंट्स फिर मुझे कॉल करते हैं, मेरा बच्चा मुझसे कनेक्ट नहीं करता, मुझसे बात नहीं करता, हम्म मेरी बेटी मुझे कुछ बताती नहीं है। वो इसलिए नहीं बताती कि जब आप उसकी शक्ल देखते हैं तो आप शुरू हो हम्म जाते हैं, अब तुम्हें हम्म ये करना चाहिए, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो हम्म रही, तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं हम्म हो रही, तुम्हारा। तो जब आपका एक एंजाइटी रिले 24 घंटे चलता हम्म रहेगा, डोंट बी हम्म। सरप्राइज्ड कि आपके बच्चे भागेंगे आपसे। अच्छा, एक क्रिएटिंग, क्वेश्चन। गो अहेड, गो अहेड। नहीं नहीं, यू फिनिश व्हाट आई जस्ट सॉ क्वेश्चन नहीं, कमिंग, सो हाँ। हाँ जरूर, मैं आपको बस कहूंगी कि क्रिएटिंग सेफ्टी इन द हाउस होल्ड विल हेल्प मैनेज एंड अलीविएट जी एंजाइटी। कि जी 24 घंटे आपको लगे ना कि आप माइक्रोस्कोप के नीचे हैं, आपकी हर हरकत को जज किया जा रहा है, ये बहुत टफ बिल्कुल। होता है यंग अडल्ट्स के लिए। सो आई थिंक अगर कोई बच्चे सुन रहे हो तो उनको ये टेक हार्ट कि ये आप थोड़ा सा, कि ये आपकी वजह से नहीं हो रहा, ये पेरेंट्स खुद ही एंजाइटी फील कर रहे हैं। ये आपने एक पॉइंट ये बताया, एक पॉइंट आपने ये बताया है कि जो आपके कंट्रोल में हो उसके ऊपर पहले इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप ये सोच सकें अच्छा ये मेरे कंट्रोल में है तो मैं इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते ना, आप कोरोना के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में है। तो ये दो चीजें आपने एग्जांपल्स दी हैं, जस्ट टू रिकैप, जो जो हमारे काम भी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी डेवलप सम कॉन्फिडेंस इश्यूज इन सोसाइटी। एंड आई थिंक ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, जो बड़े यंग एडल्ट जो होते हैं ना व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, स्पेशली आजकल, बिकॉज सब अपने घरों में बैठे हैं, बाहर भी नहीं जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या हम ओवरकम इसको कैसे कर सकते हैं? सो ये एक और कल्चरल वैल्यू है, एंड इट्स एक्चुअली रियली सैड। मैं कहूंगी हम्म कि यू नो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्लिनिकल रीजंस हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे रीजंस की तरफ जाऊंगी जो आपको थोड़े से ज्यादा समझ में आएंगे, इस हवाले से कि आप अपने घरों में हैं। तो जब आप घरों में होते हैं ना शाजिया, तो फैमिली का एटमोस्फियर आपकी हर चीज को इम्पैक्ट करता है, आपकी खुशी को, आपकी जी एंजाइटी को, आपके कॉन्फिडेंस को भी। जी कल्चरली ये चीज मैं बहुत नोटिस करती हूँ क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ। जी कल्चरली एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना नहीं आता, हमें आता है उनको क्रिटिसाइज करना, उनको फीडबैक देना, उससे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। सो कॉन्फिडेंस हम्म इसलिए भी इम्पैक्ट हो रहा है कि घर में आप अगर बकेट्स देखें ना, एक तराजू है, उसमें जी फीडबैक कितनी जा रही है, तारीफ कितनी जा रही है। हम्म तारीफ आपको किन से चाहिए होती है, यू नो, जब मैं, यू नो, अल्लाह शुक्र है जो भी किया है जिंदगी में, मुझे अप्रूवल की जरूरत स्ट्रेंजर्स से नहीं होती, मुझे अप्रूवल की जरूरत होती है अपनी अपनी फैमिली से, कि हम्म। वो कहें कि बेटा शाबाश तुमने इतना अच्छा एफर्ट किया। कल्चरली हमें तारीफ करना नहीं आता, इट्स सो अच्छा, अब हार्ड। आप इसको, सॉरी मैं आपको अब इसको कहूंगी कि अब आप इसको पलटें। अब आप मुझे बताएं कि जो यंग लोग यहाँ सुन रहे हैं ये मैसेज और उनके साथ ये हो रहा है, वो इसको कैसे मैनेज करें? क्यों? ब्यूटिफुल। सो अब मैं वहीं आ रही हूं कि देखें, तारीफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग अडल्ट्स इस वक्त, कि आपको मैं एक टूल दूंगी, आप एक पेपर लीजिए और आप अपनी स्ट्रेंथ्स उस पर लिखें।
यहाँ पे बहुत जरूरी है कि एतमादी पैदा करें और रियलिस्टिकली करें, अपनी फेक तारीफ मत करें। यू हैव टू फोकस ऑन एंड आइडेंटिफाई कि आपकी ट्रू स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स नजर आएंगी तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप दूसरों पर, फैमिली मेंबर्स पर, इवन दोस्तों पर, बिकॉज दोस्त भी बड़ी, एंड विल टॉक अबाउट पीयर प्रेशर, कभी कभार डेंजर जोन होता है, बिकॉज अगर आपको वैलिडेशन वहां से मिल रही है, एकदम से अगर वो वैलिडेशन पुल हो जाए तो आप शेक हो जाते हैं और बहुत इम्पैक्ट होता है उसका। तो आप खुद एतमादी पैदा करें इन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर, और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपको तब मिलेगा जब आप उन चीजों पर काम कर रहे हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने गोल्स अचीव करें। गोल्स अचीव करने से कॉन्फिडेंस हो ना हो वो अलग चीज है, उस जर्नी पे जाने को। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और आप अपने बस में जितनी चीजें हैं वो आप कर रहे हैं टू गेट यू टू द गोल, द जर्नी, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। जब आप नहीं करते तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, जब आप एफर्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके। द अदर थिंग इज नोटिसिंग कि आपके अराउंड, एक और टूल आपको दूंगी, ये एक ब्रेने ब्राउन बहुत बड़ी फिलोसफर हैं, उनका एक कहना है कि आपको अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी रियलाइज कर लेना चाहिए कि चीप सीट कौन है। चीप सीट उसे कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जिनको आपकी एक्सेस है लेकिन वो आपको कोई वैल्यू नहीं देते। तो चीप सीट्स होते हैं वो हमारे रिश्तेदार जो हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे होते हैं, वो हमारे मेंबर्स, वो हमारे दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त, बहुत सारे जो लोग एक अपना तारीफ तो करेंगे, होंगे। हाँ, तो वो बहुत एक आध तारीफ तो कर लेंगे बट पीछे से स्लाइड कर देंगे एक क्रिटिसिज्म, एक तारीफ इतने पैसिव तरीके से कि आप हिल जाएंगे। उसको कहते हैं चीप सीट। तो बहुत जल्दी आपको रियलाइज करना है कि आपके सर्कल में चीप सीट कौन है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से 3 या 4 अफराद हैं जिनका ओपिनियन एक्चुअली मैटर करता है, जो हमेशा आपके साथ होते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को पुख्ता करते हैं। तो रियलाइजिंग द डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू इट वेरी क्विकली, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंपैक्ट ना हो। जिंदगी में से टॉक्सिक लोगों को फिल्टर कर दो, समथिंग बहुत लाइक ज्यादा, समथिंग लाइक दैट। और मैं टॉक्सिक भी नहीं कहूंगी, बिकॉज टॉक्सिक तो बहुत आगे है, ये तो छोटी छोटी चीजें करते हैं। यू नो, जरा सा एक कमेंट मार दिया, आपकी कमजोरी का जिनको पता होता है। अगर आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप वर्किंग वुमन हैं तो अगर कोई खवातीन आपकी तरफ आती हैं और कहती हैं हाय देखो तुम्हारे बच्चे कितने इग्नोर हो रहे हैं, तुम इन चीजों में लगी रहती हो, बिकॉज दैट इज योर कोर। यंग लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही है तो उसको थोड़ा सा दिया इस तरह, यस, लाइक उनको कह देंगे कि बेटा अपना ना 20 पाउंड वजन लूज कर लो फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, या देखो तुम्हारे कितने दाने हो रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। या कोई लड़का कि अच्छा बेटा अभी तक नौकरी नहीं मिली, that you have to understand and identify कि ये मेरे लिए अच्छे लोग नहीं है, इनका ओपिनियन मैटर करता है कि नहीं, डिफरेंशिएट। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ है, अगर पेरेंट्स अपने ओपिनियन को प्रायोरिटी दें जो कि लॉन्ग टर्म में गलती का फैसला हो तो फिर, और ये एक्चुअली शीसा हमारे पास बहुत क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो मैं अब इसी के अंदर डाल देती हूँ क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं कि हमारा माइंडसेट और हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट मिलता जुलता नहीं है, हम क्या करें। तो एक कांस्टेंट लॉगर हेड्स आ रहे हैं जो सबके ऊपर आता है, चाहे वो आप करियर चॉइस का कह दें या आप बिहेवियर का कह दें या आपके घर में काम नहीं कर रहे हैं और बैठे हुए जैसे आप कह रही हैं फोन के ऊपर। पेरेंट्स एंड बच्चों का कम्युनिकेशन सही नहीं हो रहा, तो बच्चे क्या करें। हाँ, मैं इसलिए बार बार बच्चों पे आ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है हमारी ज्यादातर यहाँ ऑडियंस जो है वो यंगर जनरेशन होंगे, इसलिए। वंडरफुल। सो एक चीज से मैं शुरू करूंगी बिकॉज थोड़ी देर में लगेगा कि जैसे मैं आपके पेरेंट्स की बुराई कर रही हूँ। आई हैव टू प्रेफेस दिस, और मैं आपको बताऊं कि यू हैव टू नो मोस्ट पेरेंट्स आपका भला ही चाहते हैं, उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है। उस इंटेंशन की वजह से वो जिस तरह बिहेव करते हैं उसका इम्पैक्ट कभी कभार अच्छा नहीं होता।
सो यू हैव टू नो कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत पेरेंट्स हैं, होता क्या है, आपकी औलाद और आप यंग अडल्ट हैं तो आपको शायद ये बात मुश्किल समझ में आएगी। ये एक फिलोसोफर ने बड़े अच्छे से कहा था कि बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप के लिए कि उनका कलेजा किसी ने फाड़ के निकाल दिया, उस पर टांगे लगा दी है और अब वो उसको चलता फिरता देख रहे हैं। सो यू हैव टू नो दैट दे आर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव ऑफ यू। और मैं उनका बिहेवियर जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हो क्या रहा है उनके दिमाग में। अनफॉर्चुनेटली उनके पास काउंसलिंग टाइप की चीजें तो थी नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी थोड़े से टूल्स। अनफॉर्चुनेटली हर अडल्ट की सिचुएशन फर्क होती है, तो आई विश मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने का, बिकॉज आपके हर किसी के पेरेंट्स फर्क होंगे जी। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगी, आई डोंट नो कि आपने ये टर्म सुनी है, वेदर एक वेदर कैटास्ट्रोफी होती है जिसको कहते हैं टोर्नेडो। टोर्नेडो में ना हवा ऐसे घूमती है और वो फिर नीचे ही जा रही होती है। आपको मैं एक टूल ये दूंगी कि अगर आपको नजर आ रहा है कि आपके पेरेंट्स एंगेज कर रहे हैं नेगेटिवली, और ये मैं आपको एक बहुत शॉर्ट टर्म टूल दे रही हूँ, आपके पेरेंट्स एंगेज कर रहे हैं नेगेटिवली, आपको सबसे पहले ये रियलाइज करना है कि ये सुनने में इंटरेस्टेड है या ये इनका एक लेक्चर मोड है जिसमें ये अपनी एंजाइटी निकाल रहे हैं। जी। जब आपके पेरेंट्स अपनी एंजाइटी निकाल रहे हैं और वो लेक्चर मोड में है, तो आप ऐसे सोचें कि ये धुआंधार तूफान है जो सिर्फ नीचे जाएगा अगर आप इसमें जंप मार लेंगे। तो अपनी एंजाइटी मैनेज करने के लिए मैं आपको एक टूल दूंगी कि आप चुप रहें। उस वक्त आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को इस चीज में ना डालें। मुझे दिल चाह रहा है मैं अपने दोनों टीनेज बच्चों को अभी बुलाऊं ताकि वो आपकी बात सुने, आकर ऊपर नीचे कहीं करते। Go on, sorry, I had to do that. I know, Shazia, unfortunately, and you know, I know that myself. मेरे पास तो कर्स है कि मेरे बच्चे थेरेपिस्ट के बच्चे हैं, तो वो तो मुझे ऐसे फीडबैक सेट कर देते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विश कि पेरेंट्स के लिए हम आपके आपके फॉलोअर्स के पेरेंट्स का एक अलग पेज होता है जहाँ पे हम उनको एजुकेट कर सकते। लेकिन मैं आपको ये टूल इसलिए दे रही हूँ कि आपको देखना है कि ये सामने किसी से भी डायलॉग करते हैं, अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है अपना व्यू बदलने के लिए या नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है और उनकी वन वे कम्युनिकेशन आ रही है, आपको नहीं उनसे एंगेज करना। दैट विल एक्चुअली फ्रस्ट्रेट यू मोर। मैं आपको बताऊं इतना मुश्किल होगा, बिकॉज उनके मुंह से उस गुस्से में और एंजाइटी में जो वर्ड्स निकलेंगे ना, वर्ड्स जो होते हैं वो एयरप्लेन्स की तरह होते हैं, वो आपको बहुत नेगेटिव जगह ले जाएंगे। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक। आप एंगेज ही मत करें। और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर पेरेंट्स, मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकती, दोबारा सोचेंगे कि देखो इसने मुझे जवाब नहीं दिया। आप चुप हो जाइए, आप अपनी नजरें नीचे करें। मैं आपको कल्चरल टूल बता रही हूँ ताकि उनको समझ में आए कि वो जो आपकी तरफ अटैक कर रहे हैं उससे आपको इम्पैक्ट हो रहा है। और कल्चरली मुझे आपको ये टूल इसलिए देना है कि एंगेज करना उनके साथ, यानी कि आप तूफान को इनवाइट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। अभी और अगर स्ट्रेस है तो वो एग्जैस्टरबेट हो जाएगी, वो इंटेंसिफाई हो जाएगी। तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि जब वो पेरेंट्स सारा काम मोड में हो फिर आप जाके अपनी बात करें उनसे? एब्सोल्युटली। जब आप देखें मैं आपको एक स्केल बताऊंगी किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करने का। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो है ना, हम के साथ, आपके साथ 5 to 100 या 50 to 75 पे कम्युनिकेट कर रहे हो जी। उनका ना प्रेशर कुकर चल रहा होता है। 0 to 20 काम, 25 to 50 होता है थोड़ी सी एंजाइटी, 50 to 75 होता है हाइटेंड, और 75 to 100 होता है तबाही। बिल्कुल चुप, हम कुछ ना बोलें उस पर। हाँ, बिकॉज एक पर्सन अगर एस्केलेटेड है, दो के एस्केलेट होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अब नोटिस करना शुरू करें। देखिए, अगेन मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ये सब सुन के एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ आपका सफर शुरू हो जाएगा। और चेंज होने से पहले आपको नोटिस करना बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है। आप नोटिस करें कि हर बार ट्रिगर कब होती हैं, अम्मी किस टॉपिक पे ट्रिगर होती हैं, किस वक्त ट्रिगर होती हैं, उनको पीसफुल टाइम में कैच करना। आप बिल्कुल आप मिनी साइकोलॉजिस्ट बन जाएं अपने घर के। आप नोटिस करें टेम्परामेंट। बता रही हैं
ये एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ये कर सकते हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में ये टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं आई थिंक। तो आगे जाके इसमें काफी अब अपने बॉस के साथ भी कर सकते हैं लेटर, यू नो। एब्सोल्युटली, बिकॉज आपको देखना है, जब डायलॉग होता है आपको देखना है कि सबकी एनर्जी लेवल डायलॉग पे है, यानी कि मैं आपकी बात सुनूं और आप मेरी बात सुने। जब हम एस्केलेटेड होते हैं तो आप सोचें प्रेशर कुकर फटने को तैयार है, तो वो तो फटेगा, बट I don't know how relevant or helpful that conversation will be. लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि चांसेस कि आपका कॉन्फिडेंस इंपैक्ट होगा, आपका दिल दुखेगा, आप वो वर्ड्स जो या अब्बू ने कहे वो आपके दिमाग में रिंग करेंगे फॉर डेज कि उन्होंने ऐसी बात कर दी। इवन दो उन्होंने वो टेम्पररी इमोशन में बात की थी, आप उसे परमानेंट समझेंगे बिकॉज आपने सुने हैं वो वर्ड्स। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। आपके वर्ड्स उनको भी ऐसे ही लगेंगे। Absolutely. Like, you know, a lot of times इसको मैं कहती हूँ बॉलीवुड का कर्स, कि हमें जो है ना बहुत सारे डायलॉग मिल जाते हैं कि तुम मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई, और ये सारी जो बातें हो रही होती है ना। अब मैं इस वक्त तो हंस के कह रही हूँ बिकॉज मेरी एस्केलेट, बट अगर आप में से किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है अपने पेरेंट्स को कहते हुए, दिस विल रिंग इन योर हेड। जब उन्होंने सुना होगा कि आप कह रहे हैं कि आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि मैं हमारे साथ ही ऐसे होना था, तुम्हारा वो बहुत भारी वर्ड्स होते हैं। तो आप यू हैव टू एस्केप, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बिकॉज इस वक्त आप अपने पेरेंट्स को अवॉइड करके बाहर भी नहीं जा सकते, इट्स नॉट सेफ। सो मैं आपको बताऊंगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी एक कल्चरल टर्म है जो मेरी फेवरेट टर्म है, जिसको कहते हैं मयाना रवि, मॉडरेशन। बहुत जरूरी है कि आप खुद देखें कि आपको क्या हो रहा है सोशल मीडिया कंजम्पशन से। सो रिसर्च शो करती है कि अबाउट 30% लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं सोशल मीडिया कंजम्पशन से। सो आप देखना है कि आप अपने पेजेस जब देखते हैं सोशल मीडिया के, आप एक्साइटेड होते हैं, आपको बात करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, या आप उनसे अपने आप को कंपेयर करके डिप्रेस हो रहे होते हैं कि देखो इसकी लाइफ तो कितनी जबरदस्त है, मेरे पास तो ये है नहीं। अगर आप इंटरनलाइज कर रहे हैं तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी सब हो सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं एक ग्लोरिफाइड लाइफ। सोशल मीडिया के जो सबसे बड़ा, जी गो अहेड। बिल्कुल इसी से रिलेटेड किसी ने हमसे पूछा है ऑन बॉडी इमेज, एंड दे सेड कि हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, और ये आई थिंक क्योंकि कनेक्टेड था इसलिए मैंने ये पॉइंट मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ। बहुत आपने बिल्कुल, एंड दैट्स अ वेरी गुड वन। जरूर, बॉडी इमेज है, परफेक्ट फैमिली है, योर क्लोथ्स, योर एवरीथिंग दैट हैज टू डू with what you look like, be really big component। आपको अगर आप उसको इस तरह अब्सॉर्ब कर रहे हैं कि आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं कि ओ माय गॉड ये कितनी पतली है, ओ माय गॉड ये कितनी गोरी है, हमारे कल्चरल जो स्टिग्मास हैं, oh my god देखो इसका नाक कितना अच्छा है, culturally I've heard it all, the whole obsession with गोरा रंग and लंबे बाल and पतला and all of that। So आप सोचें कितना प्रेशर है आपके ऊपर, एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज जो ये प्रेशर फील कर रहे हैं, आपके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अपने आवर्स कमिट करें कम करने के। 33% of followers of social media experience depression and anxiety because वो compare कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो सबसे खतरनाक, आप लोग स्पेशली पाकिस्तानी कल्चर में आप सेलिब्रिटीज को बहुत, और यहाँ पे भी आप सेलिब्रिटीज को वॉच करते हैं, राइट? उनकी लाइफ तो परफेक्ट नजर आ रही है, और परफेक्ट इस तरह नजर आ रही है कि हम सोशल मीडिया पे या न्यूज को अलग कर दूं मैं थोड़ा सा, हम परफेक्शन रिपोर्ट करते हैं, हम रोमांस रिपोर्ट करते हैं, हम परफेक्ट फैमिली रिपोर्ट करते हैं, हम बैड न्यूज नहीं रिपोर्ट करते। सो आपके जो फेवरेट स्टार्स हैं वो कभी ये नहीं लिखेंगे कि आज मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई और आज मेरे बच्चे ने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की। नाउ वो चीजेबल नहीं होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कितना अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया आवर्स, घंटे आर टू मच, कि अगर आपको किसी को हिदायत देनी हो कि इससे आप थोड़ा सा फ्रीज हो गई हैं शीजा बट यू आर कमिंग बैक, कितने घंटे
is more Okay. than you should do. And connected to this, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, लेकिन जो हम नेटफ्लिक्स पे शोज आजकल देख रहे हैं, जो हम बहुत देख रहे हैं, उसमें बड़े डार्क शोज भी होने लगे हैं, जो ये जो हम लोग के मिलेनियल्स है ना, ऑल द यंग पीपल, ये लोग बहुत देख रहे होते हैं, तो इससे भी इफेक्ट होता है एंजाइटी। एब्सोल्युटली। आप सोचें, देखें, आपकी ब्रेन जो है ना, आप उसको सोचें कि जब आप मीडिया कंज्यूम करते हैं, नॉलेज कंज्यूम करते हैं, आपका ब्रेन एक मसल है, एक स्पॉन्ज है, वो इस चीज को अब्सॉर्ब करता है। आपका सेंस ऑफ लाइफ, आपका सेंस ऑफ रियलिटी उससे क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स विल मेक फन ऑफ मी कि मैं हॉरर मूवीज नहीं देखती, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं तरह का काम करती हूँ, मुझे रियल लाइफ स्टोरीज की हॉरर मूवीज देखने को मिलती हैं कि दैट्स नॉट समथिंग, सो आई कंज्यूम ह्यूमर। मैं मजाकिया चीजें, लाइट टॉपिक्स मुझे ज्यादा पसंद है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड में क्या चीज डाल रहे हैं उसको आप करें, बहुत बहुत जरूरी चीज है ये। सो यू हैव टू रियली मेक श्योर दैट आप, अच्छा, और आपने घंटों का भी कहा था शाजिया, ये भी थोड़ा सा बता दूं। यू नो व्हाट आइडियल स्टेट, आप प्लीज अपने आप को जज मत करें, बिकॉज आई नो इस वक्त मिलेनियल्स की, यंग अडल्ट्स के लिए मैं कहती हूँ, फोन जो है ना उनका ऑक्सीजन टैंक है, वो उसको ऐसे ऐसे लेकर घूमते हैं, उनको लगता है कि ये हमारा साथी है, इसके हम लॉस्ट फील करेंगे। सो आई वुड से कि आप कोशिश ये करें कि आप 1 घंटे से शुरू करें, 2 घंटे, that you will have a technology free time. Fatma has a question, that's okay, ये होता है लाइव में, how to control anger in anxiety. तो इसका with some anger management tools. So again, what I would like you to notice here, anger. देखिए, एंगर, अ लॉट ऑफ पीपल जब कहते हैं ना इनको एंगर इश्यूज हैं, ये एंग्री हो गए, देयर इज ए परसेप्शन कि एंगर इज लाइक दिस सरप्राइज प्रेजेंट दैट जस्ट शोज अप। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंगर जो है ना वो ब्रू करता है, जैसे चाय पकती है ना, एंगर पकता है। सो आप मैनेज करने से पहले आप उसे नोटिस करना शुरू करें। आपको एकदम से आपका बॉडी बहुत अच्छी गाइड है कि आपको एकदम से चिढ़ या एक बॉडी में रिएक्शन आपका आएगा, एंड दैट मीन्स कि आपकी एंगर की चूल्हा है वो ऑन हो गया है। यू हैव टू स्टार्ट नोटिसिंग कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं। सो एंगर को मैनेज करने से पहले आपको देखना है कि आपको कौन सी चीजें एंग्री करती हैं, आप किन चीजों पे आपका आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर। एंगर क्या होता है? गुस्सा इसी तरह का होता है कि आपको लगता है आपका अपना आप आपके बस में नहीं है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले नोटिस करें कि वो चीजें कौन सी हैं। जब आप इन चीजों को बारीकी में सोचेंगे तो आपको नजर आएगा कि ओ, मसला ये है। एवरी टाइम अम्मी मुझे देखकर कहती हैं तुम तो यहीं बैठी रहती हो, और वो पहला जब कमेंट होता है तो चूल्हा जल गया। एंगर आएगा 4 दिन बाद जब अम्मी ये 12 दफा बोल चुकी होंगी, फिर आपने कोई चीज पटखी और आपने कोई फ्रिज या दरवाजा जबरदस्त किस्म सा क्लोज किया और आपने कुछ बुरा भला बोला। What you have to realize is कि शुरू कहाँ हुई कहानी। That will give you insight। जब आपको पता होगा कि चीज शुरू कहाँ से हुई है, उसको खत्म करना बहुत ईजी होगा। सो एंगर मैनेज करने के बजाय मैं आपसे कहूंगी आप नोटिस करें आपका एंगर आ कहां से रहा है। हर चीज आपको एंग्री नहीं कर रही। नाउ अगर आपको हर चीज एंग्री कर रही है, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम कि कुछ हो रहा है। आप अपनी फीलिंग्स में चेक इन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो मैंने आपको कहा था, 0 to 25, 25 to 50, 55 to 75, 75 to 100। जो जिनको कहते हैं एजुकेटेड या मेंटल हेल्थ अवेयर लोग, वो क्या करते हैं, वो उठते हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स को बताते हैं, सुनो आज मैं जरा 50-75 में ऑपरेट कर रही हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहना, बिकॉज जो भी निकलेगा वो बहुत इंटेंस होगा। ताकि लोगों को पता हो, हम सबको पता होता है कि आज कुछ सही नहीं हो रहा, तो गुड आइडिया, वेरी गुड टिप कि अपने आप को पहले से बचा लो और लोगों को भी बचा लो, तो लेट देम नो। एब्सोल्युटली, बिकॉज रिमेंबर आपको अपने रिश्ते प्रोटेक्ट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन समटाइम्स आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, उनको फिगर आउट करते हुए आपको वक्त लगेगा।
सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को, अगेन सेल्फ केयर, बी काइंड टू योर सेल्फ, आप अपने बारे में सोचें। आप दुनिया को फतह करने की इस वक्त कोशिश ना करें, फोकस अपने ऊपर करें कि मुझे क्या चीज अपसेट कर रही है, मुझे क्या चीज फ्रस्ट्रेट कर रही है। बी काइंड टू योर ओन सेल्फ। तो फिर आप बता सकते हैं अपनी बहन को या अपने भाई को जिस तरह आप रूह या शेयर कर किसी रहे से हैं। फोन पे बात हुई हो, किसी फ्रेंड से, आप इरिटेटेड हो, आप किसी शायद बहुत सारी कश्मकश में गुम हो और वो किसी और के ऊपर भड़क उठेंगे। अच्छा शिल्पा, बिफोर वी रैप इट अप, क्योंकि अब हमें आई थिंक 50 मिनट्स हो गए हैं एंड आई थिंक वो जाएगा नहीं 1 आवर से ज्यादा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बच्चों ने पूछा है, मिलेनियल्स ने हमारे, और जो आपके टॉपिक से भी कनेक्ट कर रहा है अबाउट रिलेशनशिप्स, वो ये था कि जब हमारे माँ बाप कॉन्स्टेंटली आर्ग्यू कर रहे हो, लड़ रहे हो, एंड दिस वॉज अ वेरी सैड क्वेश्चन, तो फिर हम क्या करें? और इसी से आप यू कैन गो ऑन टू टॉक अबाउट कि आजकल रिलेशनशिप्स में जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे आउट इन दी ओपन है, इसको कैसे हम, हाउ कैन वी रिएक्ट टू इट एंड मैनेज इट, स्टार्टिंग विद पेरेंट्स, हमारे अपने घरों में जो हो रहा है। मैं आपको कहूँ शाजिया, मैं आपके फॉलोअर्स से इतनी इम्प्रेस हो रही हूँ कि इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और इतना पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और बहुत हिम्मत वाले और बहुत ब्रेव लोग हैं जो ये सवाल कर रहे हैं। इसका शॉर्ट आंसर है और लॉन्ग आंसर है। शॉर्ट वाला मैं अटेम्प्ट करूंगी बिकॉज आपके वक्त का मुझे अंदाजा है ये रैप अप होना है। शॉर्ट आंसर है कि आपका रोल बहुत कम होना चाहिए अपने पेरेंट्स की रिलेशन रेस्क्यू करने के लिए। Okay. ये वो एंजाइटी और स्ट्रेस है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। दो लोगों का बिहेवियर, एंड एज अ बच्चा, चाहे आप 30 साल के हों चाहे आप 25 साल के हों, इस चीज में जो फर्स्ट टूल, एंड आई नो बहुत मुश्किल है जो मैं कह रही हूं, इसीलिए आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड अगर आप इसको फॉलो ना करें। मैं जो कह रही हूं, आपने उठना है जब लड़ाई हो और आप चले जाएं वहां से। बिकॉज आपके अगर पेरेंट्स को ये अंदाजा नहीं है कि आपके ऊपर कितना असर पड़ रहा है जब वो आपके सामने झगड़ा करते हैं, चाहे वो सिंपल चीज भी हो, आर्ग्यूमेंट्स नहीं बट फुल फ्लैश झगड़ा जिसमें एग्जिट की धमकियां हैं, जिसमें बहुत चीखना है, जिसमें एक दूसरे की बुरी चीजें या प्राइवेट चीजें जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है एक्सपोज हो रही हों, आपको उठना है और अपने आप को सिचुएशन से रिमूव करना है। रिमेंबर, आपने ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहनना है, फिर आप किसी की मदद कर सकते हैं। ये इतनी भारी चीज है इमोशनली कि आप इसका वजन कैरी करना बहुत अनफेयर होगा। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूं कि बहुत से बच्चे हैं अनफॉर्चुनेटली जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पेरेंट्स से ज्यादा होती है और वो रेफरी बन जाते हैं अपने पेरेंट्स की रिलेशनशिप से। आपको मैं कहूंगी कि ये बहुत डेंजरस चीज है और आप अपना ख्याल रखिए, बिकॉज आपकी नॉट ओनली अभी आपको एंजाइटी और स्ट्रेस होगी, आपकी अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ये चीज इंटरफियर करेगी। फातिमा, आपसे ये कहूंगी कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं, और मैं आपको ये भी कहूंगी कि ज्यादातर लोगों को आपकी सिचुएशन समझ में नहीं आएगी। टू डील विद समथिंग लाइक थैलेसीमिया एंड देन हैव कॉम्पाउंडिंग इश्यूज ऑन टॉप ऑफ इट, तो डिप्रेशन तो एक साइड इफेक्ट है जिसको आपको बहुत नोटिस रखना है। देखिए, अ लॉट ऑफ टाइम्स आप ग्रीव कर रही होंगी, अ लॉट ऑफ टाइम्स आपके मिक्स्ड इमोशंस आएंगे, तो आपके लिए सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। आपको अपना ख्याल रखना है, और अगर आपकी एनवायरनमेंट में लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज ये बहुत तकलीफ दे चीज है। किसी को भी कोई लॉन्ग टर्म इलनेस हो या कोई भी चीज हो जिसका वो परमानेंटली ख्याल रखते हैं, आप सोचें आपका नॉर्मल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बिल्कुल फर्क है। कितनी चीजों का आपको एहतियात रखना है ऑन टॉप ऑफ मैनेजिंग योर इमोशंस। एक और चीज जो मैं आपको बताऊं, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द चीप सीट्स इन योर वर्ल्ड। जब आप एक लॉन्ग टर्म चीज के साथ डील कर रहे हैं तो जो लोग आपके ऊपर पिटी करते हैं उनसे चिढ़ाने लगती है, वो आपको डिप्रेस कर देंगे। जो लोग बेचारी हाय बेचारी करते हैं, जो लोग आपकी स्ट्रेंथ्स को नहीं नोटिस करते, जो आपको एज अ सिक पर्सन देखते हैं, जबकि आई एम श्योर आपकी पर्सनालिटी में इतने एलिमेंट्स हैं जो शाइन करते होंगे, ना कि ये कि सिर्फ एक इलनेस जिस पे फोकस हो जाता है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। फातिमा, मैं आपको ये भी कहूंगी, वी ट्रेन अदर पीपल हाउ टू ट्रीट अस। आप नोटिस करें कि आप सबको क्या अलाउ कर रही हैं, कि वो आपको क्या कहकर गेट अवे हो जाते हैं। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपना ख्याल रखना है। आई कुड गो ऑन बट आई विल स्टॉप देयर। आई मीन दिस इज रियल, ये बहुत तकलीफ
थैंक यू आप सबका जिन्होंने इतने अच्छे सवाल भेजे। हमारे पास भी कुछ सवाल थे यहाँ जो मैं डॉक्टर शीजा को फॉरवर्ड कर दूंगी, आप उनके पेज पे डीएम कर सकते हैं। ये वीडियो आईजीटीवी पे आएगी। डॉक्टर शीजा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा शाजिया आपसे ये बातें डिस्कस करके। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि इतने रॉ और ऑथेंटिक क्वेश्चंस आ रहे थे जो एक्चुअली बहुत से लोगों ने हिम्मत की है पूछने को, उससे कहीं ज्यादा फील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।